हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे नवरात्रा स्पेशल डोसा। सबसे पहले हम बनाएंगे बैटर। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप शामक का आटा। इसे हर जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, कहीं शमा, कहीं शामक, कहीं मोरधन। तो आपको हर जगह अलग अलग नाम से मिलेगा। और फिर भी मुश्किल आए तो किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आप नवरात्रों में खाने वाले पूजा के चावल बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। इनको हमने ग्राइंड कर लिया है और इसको पाउडर बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिया आधा कप, 1 बड़ा चम्मच साबूदाना पाउडर। ये भी हमने मिक्सी में साबूदाने को ग्राइंड किया। 1 छोटा चम्मच कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पर। आधा चम्मच सेंधा नमक, व्रत में खाने वाला सेंधा नमक। 1 छोटा चम्मच शुगर, थोड़ी सी ग्रीन चिली, 1 चम्मच कोरिएंडर। इन सबको हमने मिक्स कर लेना है। इसका ये बैटर बहुत ही पतला होना चाहिए। तो अभी मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसको आधे घंटे के लिए एक साइड में रख देना है सोक करने के लिए। अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से घुल गया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए राइज होने के लिए एक साइड में रख देंगे। जब तक हमारा बैटर रेडी होगा, हम बना लेते हैं इसकी स्टफिंग। 1 बड़ा चम्मच देसी घी, करी पत्ता, थोड़ी सी ग्रीन चिली और जिंजर को हल्का सा कुक करेंगे। हमारा ये थोड़ा कुक हो गया है। पटेटो को जस्ट टुकड़े करके डालने हैं, थोड़ा सा ऐसे फोड़ लेना है, मैश नहीं करेंगे। इसे डोसे में रखा हुआ मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। इसे भी थोड़ा मिक्स करते हुए कुक करेंगे। इसमें हमें डालना है आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, गरम मसाला। आधे से 1 मिनट के लिए पकाना है। मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच पनीर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को पनीर बहुत पसंद है। उसको डोसे में आलू के साथ अगर पनीर मिल जाए तो बस क्या बात। तो आपका मन करे, आपको भी पसंद हो तो आप यहाँ पे पनीर ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 बड़ा चम्मच पनीर लिया और इसे ग्रेट कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाइम जूस, बारीक कटे हुए कोरिएंडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम बनाएंगे डोसा। इसके लिए हमें एक नॉन स्टिक तवा चाहिए। हम अपने बैटर को भी ज़रा चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही पतला होना चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा 1 बड़े चम्मच जितना पानी और डाल देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ही पतला होना चाहिए। डोसे का तवा हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। याद है, हमने बचपन में बड़ी मस्ती की हुई है, जब मम्मी गरम गरम तवा रखती थी और उस पर हम पानी डालते थे और वो पानी एकदम से उड़ जाता था। इस डोसे में भी कुछ ऐसा ही होना होगा, क्योंकि इसमें जब हम ये बैटर डालेंगे तो बिल्कुल वो पानी है वो उड़ जाएगा और उससे बीच बीच में होल बनेंगे, और हमारा जो डोसे का बैटर है वो प्रॉपर डोसे को बाइंड करके रखेगा। तो बिल्कुल यही वाली ट्रिक लेनी है आपको। तवा अच्छे से गर्म होगा, इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपको हाई फ्लेम पे तवे को रखना है, अच्छे से गर्म करना है, और फिर इसके ऊपर हम अभी आपको दिखाएंगे कि हमारा ये बैटर कैसे स्प्रेड करना है। बिल्कुल गर्म हो चुका है तवा। इस पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा घी डाला और इसे हल्का सा स्प्रेड कर लेते हैं। अब हमने लिया बैटर, इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। आपने मिक्स किया और आपने ऐसे इसको स्प्रेड करना है।
ये देखिए, पानी गायब और बीच बीच में प्रॉपर होल बन गए। कितना अच्छा लग रहा है ना। इसमें हमें डालना है देसी घी। देसी घी से बहुत ही करारा मॉइस्चर के साथ में डोसे का स्वाद और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये डोसा हमारा हाई फ्लेम पे ही बनेगा। जब तक ये गोल्डन हो रहा है हम इसे टच नहीं करेंगे। इससे होने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग जाता है। आप देख रहे हैं गोल्डन होने लग गए हैं इनके साइड्स। थोड़ा सा और कुक करेंगे। आराम आराम से आप इसे साइड से उठाते जाएंगे। ये देखिए जी, कितना अच्छा लग रहा है। इसे भी हमें 1 मिनट के लिए पकाना है ताकि दोनों साइड से क्रंची हो जाए। देखो जी, हमारा डोसा तैयार। इसमें मसाला आप सेंटर में और सेपरेट जैसे आपका दिल करे आप सर्व कर सकते हो। हमारा बिल्कुल क्रिस्पी डोसा तैयार। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।